गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके ऑनलाइन क्लास में चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक योर क्लास डेली एंड आल्सो डू योर वर्क डेली इन गुड हैंड राइटिंग। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी क्लास को डेली लेना है और अपने वर्क को भी डेली करना है अच्छी हैंड राइटिंग में। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर टूडेज क्लास? ओके, टूडेज चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस। आज का जो चैप्टर है हमारा अर्ली ह्यूमंस है, आदि मानव। एंड टूडेज वर्ड मीनिंग्स, फर्स्ट शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, शेल्टर मीन्स शरण यानी सेफ प्लेस। सेकेंड ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य। थर्ड मीनिंग है आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHOEOLOGIST। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पुरातत्ववेता होते हैं। यानी पुरातत्ववेता कौन होते हैं? एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसका अध्ययन करते हैं? मानव इतिहास का। और जो पहले की इतिहास होता है, पूर्व हिस्ट्री होती है, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो क्या है? ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं? पुरातत्ववेता को कहते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। फिफ्थ है हमारा अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन करना, बनाना, यानी एडजस्ट होना। तो अडेप्ट अनुकूल बनाना। एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स वातावरण। नेक्स्ट है अपीयरेंस है, APPEARANCE, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है रूप होना, आकार होना। तो अपीयरेंस मीन्स रूप। नेक्स्ट है यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स UTENSIL, यूटेंसिल। यूटेंसिल मीन्स बर्तन। गैदर, GATHER, गैदर मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट हंट, HUNT, हंट मीन्स शिकार। फ्लैश, FLESH, फ्लैश मीन्स मास। सर्च, SEARCH, सर्च तलाश। फुटप्रिंट, FOOTPRINT, फुटप्रिंट होता है पद चिन्ह। ओके। रो, RAW, रॉ मीन्स कच्चा। ओके, यह आज की वर्ड मीनिंग है। आपको एक नोटबुक बनानी है और उसमें अपने डेली का वर्क उसके अंदर लिखना है आपको। ओके। चैप्टर फर्स्ट, अर्ली ह्यूमंस। अर्ली यानी आदि, ह्यूमंस मीन्स मनुष्य। तो आदि मनुष्य या आदि मानव। अर्ली मीन्स प्रारंभिक भी होता है, पहले भी होता है। तो ये अर्ली ह्यूमंस यानी पहले का मानव या आदि मानव भी कह सकते हैं। लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन यानी चलो हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन, बिगिन करना, शुरू करना। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग इमेजेस शो? ये जो इमेजेस दी गई है, इमेजेस मीन्स क्या होता है? यानी जो आपको छवियाँ दी गई है, आकृतियाँ दी गई है, तो क्या शो कर रही है, क्या बता रही है? जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हो कि कुछ स्टोन से रखे हुए हैं, तो ये क्या शो कर रही है आपको? स्टोन क्या शो कर रहा है? तो यानी ये स्टोन एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा एक स्टोन रखा हुआ और इसी के ऊपर भी एक स्टोन टाइप में रखा हुआ। तो ये क्या है? एज ए टूल यूज़ हो रहा है। क्योंकि पहले कोई ऐसे नहीं थे कि पहले जैसे बहुत सारे हम आजकल जो टूल्स देखते हैं, तो इस तरह से अच्छे टूल्स थे। पहले इस तरह से हम पत्थर से ही, मतलब जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो पत्थर का यूज़ किया करते थे। तो ये टूल्स के रूप में यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है? टूल की आप इमेज देख रहे हैं। सेकंड जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है? देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो हो रही है ना, यहाँ पे डायग्राम से कुछ बनी हुई दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? पेंटिंग है ये।
जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पेंटिंग करते थे, तो ये उनकी पेंटिंग बनी हुई है। ओके, एंड थर्ड पिक्चर में क्या शो हो रहा है, देखिए एक बर्तन टाइप में दिखाई दे रहा है, तो यूटेंसिल दिख रहा है आपको, तो यानी बर्तन यूज़ किया गया है, तो इसको एक बर्तन एज ए बर्तन यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे एक यूटेंसिल वर्ड है ये, तो ये बर्तन है यहाँ पे। ओके, तो ये इमेजेस ये बता रही है, ठीक है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। आओ हम खोजते हैं। अब देखिए, अब हम किस की तलाश में निकलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करना यानी पता करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि आगे क्या चीज़ बताई जा रही है। तो लेट्स फाइंड आउट, फाइंड यानी खोजना, है ना, पता करना। तो फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब के रूप में है, तो लेट्स फाइंड आउट, आओ पता करते हैं इसका। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कैसे हम जानते हैं, किसके बारे में, जो अर्ली ह्यूमंस है उसकी ज़िंदगी के बारे में कैसे जानते हैं। देखिए, अब आप सब क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं ना, ये जानते हैं अरे कैसे रहते थे, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो किस तरह का था, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कहाँ पे शेल्टर लेते थे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको क्यूरियस बना देती है, उत्सुक बना देती है, जिज्ञासु बना देती है। तो ये है हाउ डू वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, हम जो आदि मानव थे उसकी ज़िंदगी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यानी कैसे जानते थे। द भीमबेटका केव्स विच वर द शेल्टर्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड। द भीमबेटका केव्स, देखिए भीमबेटका केव्स है, ये गुफा का नाम है। तो भीमबेटका जो गुफाएं थी, यानी एक श्रृंखला थी, गुफाएं बनी हुई थी बहुत सारी, तो भीमबेटका के नाम से थी वो। तो गुफाएं विच वर द शेल्टर, जो क्या थी, शेल्टर्स थी, यानी आश्रय स्थल बने हुए थे अर्ली ह्यूमंस की, जो आदि मानव था उसकी शरण स्थली थी। आर मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड, ये 30,000 ईयर्स ओल्ड थी, यानी बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। मोर देन यानी 30,000 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा थी ये। These caves have paintings that show how early humans lived. These caves, ये गुफाएं, have paintings, इसमें क्या होती थी, पेंटिंग्स भी बनी होती थी। That show, जो बताती थी कैसे अर्ली ह्यूमंस रहता था, मतलब ये पेंटिंग्स इन गुफाओं में थी। ये पेंटिंग्स क्या शो करती है कि कैसे ह्यूमंस जो थे आदि मानव रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स have studied these paintings and the paints used. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अध्ययन करते हैं इन पेंटिंग्स के बारे में और पेंट्स यूज़ करते हैं। तो यानी वो अध्ययन करते हैं इन पेंटिंग्स के बारे में, और जो भी इनमें मटेरियल यूज़ होता था, उपयोग लिया जाता था, कि कौन से कलर यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे पेंट किया जा रहा है, तो सब के बारे में कौन अध्ययन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट्स अध्ययन करते हैं। In some caves, pots and sharp stones have been found. In some caves, इन कुछ गुफाओं में, यानी इसके अंदर जो कुछ गुफाएं हैं ना, गुफाएं बनी हुई, इनमें क्या पाए गए हैं, पॉट्स पाए गए, बर्तन भी पाए गए हैं, एंड शार्प स्टोन्स भी, और तेज पत्थर पाए गए हैं, हैव बीन फाउंड, यानी पाए गए हैं। These findings help us understand हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड, और ये जो खोजे गए हैं ये हमारी किस में सहायता करते हैं, समझने में। हाउ यानी कैसे अर्ली ह्यूमंस जो थे, मानव थे, वो रहते थे। हाउ दे अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड व्हाट दे एट, कैसे वे अडेप्टेड होते थे, यानी कैसे वे एडजस्ट करते थे इस वातावरण में, और क्या खाते थे, मतलब ये सब क्या करते हैं। और ये सब के बारे में कौन बताता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा हमें सबको पता चलता है कि कैसे वो अडेप्ट रहते थे इस एनवायरनमेंट में, और वे क्या यूज़ करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। ओके, एन आर्कियोलॉजिस्ट इज़ द वन हु स्टडीज द पीपल हु लिव्ड hundreds and thousands of years ago with the help of the things
फाउंड इन caves और डीप अंडर द ग्राउंड। एन आर्कियोलॉजिस्ट, जो ये पुरातत्ववेत्ता होते हैं, ये कौन होते हैं? एक जो अध्ययन करते हैं लोगों का जो रहते थे मतलब हजारों सालों पहले, विद द हेल्प ऑफ द थिंग्स, और इन चीज़ों को खोजने में सहायता करते हैं जो इन गुफाओं में पाई गई, और डीप अंडर द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर पाई गई उनको खोजने में सहायता करते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे वो रहते थे। ओके, तो इन सब का वो अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। आप सबको यहाँ पे टिक कर लेना है और इसको रीड करना है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू।